आम्रपाली अंदर से इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तभी श्रीमालू ने वक्त पर आकर उसे रोक लिया और उसे समझाने की कोशिश की। श्रीमालू से मिलकर आम्रपाली को एहसास हुआ कि वो कमजोर नहीं पड़ सकती, उसे इस प्रथा से लड़ना ही होगा। वो श्रीमालू से बात कर ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। आम्रपाली और श्रीमालू दोनों ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। आम्रपाली श्रीमालू से कहती है, हम देखते हैं। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ 2 कदम बढ़ी ही थी कि वो दरवाजा अपने आप खुल गया। आम्रपाली वहीं रुक गई। उसने जब सामने देखा तो महाराज, सरना, हर्षदेव और महामंत्री जी दरवाजे से अंदर आ रहे थे। आम्रपाली उन चारों को देखकर घबरा गई। उसे लगा अगर श्रीमालू को महाराज ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आम्रपाली ने तुरंत पलटकर श्रीमालू की तरफ देखा, लेकिन जहां पर श्रीमालू खड़ी थी वो जगह खाली थी। उस वक्त उस पूरे कक्ष में श्रीमालू कहीं नहीं थी। आम्रपाली आश्चर्य में थी कि इतनी जल्दी श्रीमालू कहाँ जा सकती है। महाराज तेजी से चलते हुए आम्रपाली के पास आए और बोले, दिव्या, आम्रपाली अब ठीक तो है ना? अंदर ही अंदर आम्रपाली को राजा पर क्रोध था, लेकिन श्रीमालू की बातें उसे याद थी। आम्रपाली ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। उसने कहा, जी महाराज, हम ठीक हैं। सरना आम्रपाली के लिए चिंतित थी। उसने कहा, देवी आम्रपाली, आपने द्वार क्यों बंद कर दिए? हर्षदेव भी चिंतित स्वर में बोला, जिस तेजी से तुमने मुझे बाहर निकालकर कक्ष का द्वार बंद किया, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। मुझे लगा कि कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। आम्रपाली ने हर्षदेव और सरना की तरफ देखते हुए कहा, हमें विश्राम करना था, इसलिए हमने द्वार नहीं खोला। आम्रपाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आवाज भी अब उदासीन थी। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, दिव्या, हम जानते हैं यूं इस तरह आपकी बिना अनुमति के हमने रामदास को आपके कक्ष में भेज दिया। हमें नहीं भेजना चाहिए था, परंतु हमें नगरवधु का दायित्व तो निभाना ही था ना। अगर रामदास नहीं तो कोई और आता, परंतु आता जरूर। राजा की बात को पूरी करते हुए आम्रपाली ने कहा। आम्रपाली को इस तरह से बातें करते हुए देख हर्षदेव अचंभित था। दिव्या आम्रपाली, आपको ठेस पहुंचाने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इस बार फिर आम्रपाली ने महाराज की बात पूरी होने से पहले ही बीच में उसे रोक दिया और कहा, महाराज, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। ये दायित्व हमें आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही था। हर्षदेव और सरना आम्रपाली की बात सुनकर सन्न रह गए। कुछ देर पहले जो आम्रपाली इतनी दुखी थी, अचानक वो एक नगरवधु की तरह बातें क्यों करने लगी थी? महाराज भी आम्रपाली की बातों से आश्चर्यचकित थे। आम्रपाली ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, महाराज, अब हम इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं, परंतु अभी हमें कुछ वक्त दीजिए। हम विश्राम करना चाहते हैं। इतना कहकर आम्रपाली ने महाराज, महामंत्री, सरना और हर्षदेव की तरफ विश्वास भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर इस दायित्व के लिए अब तैयार नहीं है। आखिर आम्रपाली के मन में क्या चल रहा था? क्यों वो इस तरह की बातें कर रही थी? सरना और हर्षदेव के मन में बस यही प्रश्न थे। ठीक है देवी, आप विश्राम कीजिए, हम शाम को आपसे भेंट करेंगे। इतना कहकर महाराज महामंत्री के साथ वहां से चले गए। सरना ने भी आश्चर्य भरी दृष्टि से एक नजर आम्रपाली की तरफ देखा और महाराज के पीछे पीछे चली गई। लेकिन हर्षदेव अब भी वहीं खड़ा रहा और कुछ देर रहस्यमयी ढंग से आम्रपाली को देखने के बाद वो भी वहां से चला गया। वहीं महारानी अपने कक्ष में थी। सैनिक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि महाराज को पता चल चुका है कि उन्होंने ही रामदास को आम्रपाली के कक्ष में जाने की अनुमति दी थी। महारानी डर रही थी कि न जाने महाराज अब उनके बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वो उन्हें इसके लिए दंडित तो नहीं करेंगे। उन्होंने कपाला से कहा, महाराज हम पर बहुत क्रोधित होंगे, हमें भय है कि कहीं वो क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय ना ले लें। कपाला बोली, महारानी, आपने जो भी कुछ किया गलत नहीं है। वो आम्रपाली जिस काबिल थी, बस आपने वही किया। महारानी अंदर ही अंदर इतना ज्यादा डर गई थी कि उनका ये डर क्रोध बनकर कपाला पर उमड़ पड़ा। वो चिल्लाते हुए बोल पड़ी, जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से कपाला। ना तुम हमारा मस्तिष्क भंग करती और ना ही हम सेठ रामदास की सहायता करते। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो दोबारा अपना चेहरा में मत दिखाना। निकल जाओ हमारे कक्ष से, अन्यथा हम तलवार से तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। कपाला घबराकर महारानी के कक्ष से बाहर जाने लगी। वो द्वार पर पहुंची ही थी कि सामने से आते हुए महाराज उसे मिल गए। उसने झुककर राजा का अभिवादन किया और वहां से बाहर निकल गई। कक्ष से बाहर आते ही कपाला वहीं द्वार पर रुक गई और चुपके से महाराज और महारानी की बातें सुनने लगी। महाराज जैसे ही कक्ष में आए, महारानी ने घबराकर उनसे आंखें फेर ली और घबराते हुए कहा, महाराज हम वो जानबूझकर।
महारानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पीछे से महाराज ने आकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा, आपने जो भी कुछ किया बहुत सही किया। आपकी दूरदृष्टि की वजह से सब कुछ संभव हो सका है। महाराज के गले लगाते ही महारानी आश्चर्यचकित रह गईं। महाराज ने महारानी के सामने आते हुए कहा, महारानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें वचन दिया था आपने उसे पूरा किया। महारानी के चेहरे पर अब डर भरी मुस्कान थी। वो अब भी कुछ कहने से घबरा रही थी। महाराज ने उनके दोनों कंधों पर हाथ रखा और बोले, अगर आज आपने सेठ रामदास को देवी आम्रपाली के कक्ष में ना भेजा होता तो शायद देवी आम्रपाली कभी भी अपना दायित्व अपनाने के लिए तैयार नहीं होती। महारानी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, इसका मतलब आम्रपाली ने अपने दायित्व को अपना लिया है, वो तैयार हो गई है। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से हाँ का इशारा किया और आगे बोले, और इसे आपने संभव किया है। इसका मतलब महाराज आप हमसे क्रोधित नहीं है? निश्चिंत होते हुए महारानी ने पूछा। तो महाराज ने कहा, पहले हम क्रोधित जरूर थे कि आपने बिना हमारी अनुमति के कैसे रामदास को उनके कक्ष में भिजवा दिया, लेकिन जब देवी आम्रपाली ने कहा कि वो अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार है तो हमारा सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। महारानी ने ठिठोली करते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब अगर हम गलती करें तो क्रोध और वही अच्छा करे तो प्रेम? महाराज बोले, ये तो स्वाभाविक है। आपस में बातें करते हुए दोनों हंसने लगे। उधर आम्रपाली सबके जाते ही कक्ष से बाहर आकर देखती है कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन सब लोग जा चुके थे। वो भीतर आई और इधर उधर ढूंढते हुए श्रीमालू को देखने लगी। उसने श्रीमालू को आवाज लगाते हुए कहा, श्रीमालू आप कहाँ हैं? आप बाहर आ सकती हैं। कुछ ही देर में श्रीमालू दोबारा आम्रपाली के सामने आकर खड़ी हो गई। आम्रपाली ने पूछा, आप अचानक कहाँ चली गई थी? हम तो घबरा ही गए थे। श्रीमालू ने आम्रपाली के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आम्रपाली आप बहुत भोली हैं। इस महल का कोई ऐसा गुप्त मार्ग नहीं जो हमें ज्ञात ना हो। वैसे अब हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप दोबारा कमजोर नहीं पड़ेंगी। ऐसा कहते हुए श्रीमालू ने आम्रपाली की आंखों में सवालिया नजरों से झांक कर देखा। आम्रपाली ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, देखती जाइए श्रीमालू, हम इस पद का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अब जब तक हम इस प्रथा को समाप्त नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब शुरू होगी आम्रपाली और वैशाली की इस प्रथा के बीच जंग। तो श्रीमालू ने कहा, हमें पूरा यकीन हो चुका है कि अब आप पीछे नहीं हटेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं। इतना कहकर श्रीमालू आम्रपाली के कक्ष से जाने लगी। जाते जाते उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने मनी मन कहा, इसे कहते हैं तीर निशाने पर लगना। अब कोई भी हमें जीतने से नहीं रोक सकता। श्रीमालू आम्रपाली के कक्ष से चली गई। रात हो चुकी थी। आम्रपाली अपने कक्ष में थी। उसके कक्ष का द्वार अभी भी टूटा हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ महिला सैनिकों को उस द्वार के बाहर तैनात किया गया था। थोड़ी देर में एक दासी आम्रपाली के पास आती है और कहती है, देवी आम्रपाली, हर्षदेव आपसे मिलना चाहते हैं। तो आम्रपाली ने कहा, अभी हम किसी को नहीं मिलना चाहते, उसे जाने के लिए कह दीजिए। दासी चली गई और जब उसने आम्रपाली का संदेश हर्षदेव को सुनाया तो वह हैरान रह गया। महिला सैनिकों को तैनात देखकर हर्षदेव ने उस समय वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद हर्षदेव खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। उसे देखकर आम्रपाली ने कहा, हमने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। इतना कहकर आम्रपाली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हर्षदेव की आंखों में आंसू थे। उसने आम्रपाली से पूछा, आम्रपाली आज सुबह जो तुमने महाराज से कहा क्या वो सत्य था? क्या वाकई में तुम इस दायित्व के लिए तैयार हो? आम्रपाली ने अपने दोनों हाथ बांध लिए थे और सामने अपलक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में चिंतन के भाव झलक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर्षदेव के प्रश्नों से सुनाई ही नहीं दे रहे हो। हर्षदेव ने आगे कहा, कह दो आम्रपाली, ये सब असत्य है। आम्रपाली ने हर्षदेव की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोली, तुमने जो भी कुछ सुना वो सत्य सुना। अब हम नगरवधु का दायित्व निभाएंगे। हमारे कक्ष में जो भी आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। आम्रपाली के इतना कहते ही हर्षदेव के कदम लड़खड़ा गए। वो कुछ कदम पीछे खिसक गया। उसने कहा, नहीं आम्रपाली, मुझे सच सच बताओ, क्या किसी ने तुम पर कोई दबाव डाला है? आम्रपाली हर्षदेव की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसने हर्षदेव से एक बार फिर अपना चेहरा फेर लिया। मेरी आम्रपाली को मैं भली भांति जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती और ना ही कर सकती है। हर्षदेव पूरे विश्वास के साथ कहता है। हर्षदेव मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आम्रपाली ऐसा भी कुछ कहेगी। आम्रपाली हर्षदेव पर भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली,
परंतु अब हम कह रहे हैं, तुम जिसे जानते थे वो आम्रपाली अब मर चुकी है और जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो वैशाली की नगरवधू है। अब जाओ हमारे कक्ष से, चले जाओ बाहर। हर्षदेव को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये सब असत्य है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आम्रपाली। आम्रपाली अंदर ही अंदर हर्षदेव के लिए बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, तो अब यकीन कर लो, हमारे कक्ष से बाहर जाओ। इसके पश्चात बिना हमारी अनुमति के कक्ष में प्रवेश मत करना। अब जाओ, अन्यथा हम सैनिकों को बुला लेंगे। आम्रपाली ने जोश के साथ हर्षदेव की तरफ देखा और उसे कक्ष से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हर्षदेव ने आम्रपाली की तरफ देखा जो दीवार की तरफ देख रही थी। ठीक है आम्रपाली, मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं वापस आऊंगा सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुमने जो भी कुछ कहा वो सब असत्य था। हर्षदेव एकदम टूट चुका था और वो आम्रपाली के कक्ष के द्वार की तरफ जाने लगा। आम्रपाली ने नम आंखों से हर्षदेव की तरफ देखा और उस दर्द का घूंट पीते हुए दोबारा बोली, याद रखना, अब जब भी तुम आओगे तो एक ग्राहक के रूप में आओगे। अगर खाली हाथ आए तो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर हर्षदेव एक पल के लिए रुका और पलटकर आम्रपाली की तरफ देखा। उसके देखते ही आम्रपाली ने फिर अपना चेहरा फेर लिया। हर्षदेव बिना कुछ बोले सीधे वहां से बाहर चला गया। क्या वाकई आम्रपाली ने नगरवधू का दायित्व निभाने का निश्चय कर लिया था? आखिर क्या चल रहा था आम्रपाली के मन में? कैसे जीतेगी वो एक नगरवधू की लड़ाई? जानने के लिए सुनते रहिए।